जब हम बड़े प्यार से विशेष एकांत में बैठकर विशेष रूप से जब विवेचन करते हैं, हम कौन है, कहां से आए थे, कहां हमने जाना है, तो उस समय ये सत्संग के वचन याद आते हैं कि हंस रूप था जब तू आया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। अपना स्वरूप ढूंढना भूला तू ताता जीव कहाया। गिरिदास जी कहते तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आग बुरानी क्यों जलता। गिरिदास जी महाराज आगे कहते हैं कि सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग। परमात्मा ने ये मनुष्य ईश्वर आराधना के लिए, अच्छे कर्मों के लिए दिया था। सत्संग की कमी से, संतों के अभाव से हम इसके महत्व को अच्छी तरह नहीं जान पाए, इससे पूर्ण परिचित नहीं हुए, जिसका परिणाम ये निकला कि हमने ये सेकेंडरी सा काम मान रखा है। परमात्मा की भक्ति सत्संग के अंदर आना हमने स्वाभाविक सा काम मान रखा था। टाइम लग गया तो देख लेंगे ना, कोई आत्मा है, भजन अपने घर पर हम कर ही रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि भजन तो हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन सत्संग फिर भी जरूरी है। आप 2 महीने सत्संग मत सुनना और आप भजन भी करते रहना, इतना आनंद नहीं आएगा आपको, दिल्ली पड़ जाओगे। मनो कभी उठा लेगा, चल रिश्तेदारी में घूमा है, वहां से आगे उठा ले जाएगा, चल पुराने दौर और फिर ठिकाओगे। ऐसे ही चक्कर में पढ़ते पढ़ते वहां रोटी भी ला लेगा और फिर जैसा था। सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आने से जो भक्त आत्मा आपस में मिलन करती है, बैठती है, इनके अंदर हंस भक्त कमाई होती है, भक्ति की अंश होता है। और फिर संतों के दर्शन करते हैं, कहते हैं जिन मिलते सुख उपजय मिलते कोटि पाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो वो प्रभु स्नेही साध। आप रिश्तेदारी में जाते हो, आपकी लगन भी होती है, आपका प्यार भी होता है उसमें, और खुशी भी होती है उनसे मिलकर, लेकिन वो खुशी थोड़े से समय की होती है, फिर मन माना वो ऐसी प्रॉब्लम कर दे आपका, आगे करने दोगे ना करने दोगे, आपकी भी नींद खराब और आपकी भी, कई दिन भजन बिगड़ गया। तो केवल यही एक स्थान है जहां पर जीव को अगर थोड़ा बहुत सुख इस मृत लोक में है तो सत्संग में है, ना कहीं नहीं है। कबीर साहब कहते हैं राम बुलावा भेजिया, अपने ऊपर आप ही भगवान आप ही पाठ कर रहे हैं एक दास का। राम बुलावा भेजिया बुआ कबीरा रो, और जो सुख है संत के संग में वो स्वर्ग में नहीं हो, वो स्वर्ग में नहीं हो सकता। जो आनंद है वो स्वर्ग में भी नहीं है, ये बात तुलना कर लेना, वो स्वर्ग की चीज होगा। तो इस प्रकार सत्संग में आना बहुत जरूरी हो से। गिरिदास जी अंत में कह देते हैं कि दास गिरी मिटा सब रगड़ा, और करो साध सत्संग में। फिर सत्संग की कमी के कारण बताते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़ा, भादो नदी भी होगा, गिरिदास वो भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। पंडित, ये कथित पंडित अगर होगा वो जीव को गलत मार्गदर्शन नहीं करता। ये कथित पंडित होते हैं, जैसे नाम वैद का, फीत लाली वैद की परंपरागत फीत होती है, एक परंपरागत एक वंशावली के आधार पर, भाई डंडू राम वैद, फिर फलाना राम वैद, कृष्ण चंद्र वैद, वो वैद तो है नहीं पर पीछे जरूर लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि उनके पूर्वज वैद थे, और वो फिर लगातार 1-2 पीढ़ी वैद्यों की अच्छी चल पड़ी, तो उनके सबको वैद ही कहने लगे, उनका सरनेम हो गया। लेकिन वो वैद नहीं है, नाम मात्र वैद है। ऐसे जो पंडित आज परंपरागत
वंशावली के आधार पर पंडित कहलाते हैं, वो पंडित नहीं। और दुख मानने भेजते राजा ने कहा वो पंडिता ने नाश कर दिया, क्या का भक्ति का। कौन से पंडितों ने? वो अध खबड़िया ने, जिन्हें क्या का नहीं बेरा, ना कुछ शास्त्र जानते और ना कोई विधि का मालूम। अब कबीर साहब कहते हैं कि उन पंडितों, वो पंडित वशिष्ठ मुनि, कौशिक जी, भारद्वाज जी, वेदव्यास जी, ये पंडित थे। इन्होंने शास्त्रों का यथार्थ चित्रण और प्रजा के सामने सामने रखा और समाज में सच्चाई को प्रवेश किया था। फिर उनके दबाने के बाद उनके पुत्रों ने भी उनके तीसरी चौथी पीढ़ी में जाके आवाज बिगड़ गई। अब नाम तो वही है पंडित, लेकिन पूजाएं गलत, मार्ग गलत, शास्त्र का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए वो नाम मात्र पंडित है। और दुख मानते हैं कि कबीर साहब ने तो ब्राह्मणों की निंदा कर रखी है। ब्राह्मण तो सराय है मालिक ने, ब्राह्मण सौ को ब्रह्म पिछाड़े। ब्राह्मण वो है जो आत्म तत्व में आ जाता है। इसमें गीता जी ने पंडित की परिभाषा बताई है कि भाई पंडित वो होता है जो आत्म तत्व में आ जाता है, उसको हर जीव को ईश्वरीय, हर जीव के अंदर ईश्वर दिखाई देता है उसको। वो फिर नफरत नहीं करता, छुआछात नहीं मानता, वो जाति मजहब के अंदर नहीं उलझता। वो पंडित कहलाता है। और जो भेदभाव रखे, छुआछात करे, ऊंच नीच को माने, वो पंडित नहीं है। जो शास्त्रों का मर्मज्ञ ज्ञाता होता है वो विद्वान कहलाता है, पंडित नाम विद्वान का है। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं भेद पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी विहिंगा। भेद पूछ ओछी साधना और पार होना है दरिया में से। उस दरिया में किसी ने बहका दिया कोई कि इस भेड़ की पूछ को पकड़ो, ये भेड़ पार कर देगी, और अच्छी तरह पकड़े रहना। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि नादान साधनाएं आपको डुबो देंगी और डूबे पड़े सभी पत्थर बन गए, भूत बन गए। और फिर संसारिक लाभ परमात्मा की आवक से नहीं है, कर्माधार पर चाहे कोई सुखी है चाहे दुखी है। कबीर साहब कहते हैं कबीर इस संसार में समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ ले भेद की उतरा चावा पार। साधना तो कति गलत और आशा लगा रखी हम तो पार हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। और जब दुख का समय आता है उसमें वो दुख अपना कर ढाकर चला जाता है। उस पूजाओं से विचलित होकर फिर हम कहीं और भागते हैं, वो भी सारी फेल ही मिलती है। इसलिए सतगुरु महाराज कहते हैं कि हमने अच्छी साधना करते करते युग बीत गए, अब सत साधना का ढोल पीटा है सतगुरु महाराज ने कलयुग में आकर। और अब आपने इसको चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कुछ सौभाग्य है जो आप सत्संग में आ रहे हो। ना आज के युग में और कौन सत्संग में आवे, क्योंकि आपके जो पुण्य है वो बहुत दबाव दे रहे हैं। अब जैसे प्रश्न चल रहा था कि हमारे समाज में ये ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान की कमी के कारण भी जीव सत्संग के महत्व से अपरिचित है। दूसरे कर्मों की हीनता, सकल पदार्थ है जगमाई बात बिना नर पावे नाई। अब कितने बड़े आसपास गांव भी हैं, शहर भी हैं, ये चंद आत्मा ही क्यों सत्संग में आ रही है। इसमें सतगुरु की विशेष रजा है कबीर भगवान की, क्योंकि यहाँ पर ना कोई ड्रामाबाजी है, ना कोई गाना बजाना है, और ना कोई ऐसे मन को आकर्षित करने की ऐसा कोई हमने दमदमा रोक रखा। यहाँ पर कड़वी कड़वी दवाई
और हृदय में इंजेक्शन दिए जाते हैं, और जो ये इंजेक्शन लगा गया उनका बेड़ा पार से। वो तो मीठी गोलियां है। रामायण को कहाँ छोड़ दिया लोगों ने जाकर। परमात्मा की कथा का बहुत लाभ होता है, पर मुक्ति लाभ नहीं होता। अब यहाँ ये सारी बातों को कह के सतगुरु महाराज कहते हैं, भाई ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। कैसे? कथाएं करते हैं, कथाओं को करने वाले भी संत न्यारे होते हैं। आम आदमी ठीक है, मीठा बोलकर बढ़िया प्रलथी पे बार बात बनाकर कुआं रोकर कुआं रुआकर आपको आकर्षित कर सकता, पर कुछ दिनों के बाद ना आप न अच्छी लगे वो बात, ना उसका पल्ला पड़े कुछ, क्योंकि उसके अंदर वो शब्द शक्ति नहीं है जो आपके मन पापी ने खींच कर रखेगी। वो तो सिर्फ फिर कहाँ पहुंच गई ये बातें। कथाएं, पहले कथा सुनाई जाती थी, वही भगवान राम ऐसे हुआ, दशरथ का पुत्र था, माता ने उनको जो है मौसी ने वनवास दिलाया, बड़े प्यार से समझाया करते थे। भरत का चित्रण देते थे कि भरत जैसा भाई ना हुआ शायद ना हुआ। उसने अपने भाई के लिए अपने राज को भी ठुकरा दिया था कि मैंने राज नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए। राक्षस रावण ने सीता को उठा लिया, ऐसे कथा सुनाई जाती थी प्यार भरी, और वो अच्छी लगती थी। फिर क्या होता है, साथ में कहते हैं कि नहीं इसको, जो वो संत जो, क्योंकि 3 लोग के भी संत बहुत अच्छे हुए हैं, गोरखनाथ जैसे, जिन्होंने विद्वान पुरुष भी थे गोरखनाथ, क्योंकि आत्म तत्व जब जाग जाता है ईश्वर जीव के अंदर, अपने आप अनुभव वाणी जो है प्रकट हो जाती है, चाहे वो अनपढ़ है और चाहे शिक्षित है चाहे अशिक्षित है। विद्वान पुरुष थे, फिर मुर्दे तक को जीवित भी कर दिया करते थे। अच्छे संत बहुत हुए हैं। अब जैसे जिसने जो ट्रेनिंग की है, जो कोर्स किया, उसी लेवल का वो ऑफिसर बन जाएगा। इतने ही वो सिद्ध, इतने ही महापुरुष बने। कहने का भाव ये है कि फिर क्या होता है कि उसके बाद इस रामायण को कहते हैं इसकी चौपाई, कोई अच्छा गाने वाला हो ना, इनकी चौपाइयां सुनावे। चौपाई सुनाने के लिए अच्छे गले वाला ढूंढना पड़ा, जिसका गला बन गया हो, फिर वो चौपाई सुनावे और सब ना डलावे, और फिर ताड़ी पीटन लग जावे। फिर कहाँ पहुंच गया, थोड़े दिन में हुआ चौपाई भी कोने अच्छी लगी, ये मन बड़ा पापी है। शुरू में गाना सुनता था फिल्मी, बड़ा बढ़िया लगता, 2-3 बार सुनकर रिजेक्टेड, और देखा। ऐसे ही इस मार्ग में, क्योंकि जब तक भक्ति अंश जीवन में प्रवेश नहीं कर किया जाएगा, तब तक ये मन डटा नहीं डटा है। एक बार बड़ा आकर्षित होगा, पर तीसरी बार आया भी कोई रहा। फिर ये रामलीला में क्या होने लगा कि इसको एक नाटक का रूप दिया हुआ, और उसको रामलीला का नाम रख के उसमें पहले मनुष्य ही सीता बनते थे, मनुष्य ही राम बनते थे। कुछ दिन तो वो ढूंढवा चाला, कुआ गांदे, कुआ नाचते, कुआ फिल्मी गाने पे, उन तभी मन को ना डटा डटा। फिर कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, लड़कियां बनाओ। उसमें जिसमें लड़कियां नहीं इस पाठ को किया करती थी, उसमें रामलीला के अंदर विशेष लड़कियां दिल्ली से लाई जाने लगी, और फिर वह रामलीला बढ़िया लगी। वह रामलीला बढ़िया ना लगी थी। उधर से सीता थारा थी, सीता को उठा लेगा रावण। रावण का रोग दिखाते हैं कि रावण शराब पी रहा है और कहता नाचने गाने वाली लाओ। उन व्यक्तियों बात ये आप बकवास सुनूंगा जी करा था, नाम राम का रावण का ले रहे थे, तो लड़कियां नाचती हैं, रावण दारू पीवे। रामलीला की तो सांग लीला हो गया था। तो थोड़े से दिन पाछे फिर यह भी फेन हो जाएगी। फिर कहते हैं जो अच्छे पैसे देता है उसकी कुर्सी आगर थोड़े लगी पाछे। ये ड्रामेबाजी अंत में एक नाटक का रूप धारण कर दी, कथा नहीं रही।
ये स्थिति हम यहाँ नहीं आने देंगे, क्योंकि यहाँ पर वही व्यक्ति आएगा जिसका दर्द होगा भीतर में, फिर वो हटा नहीं हट सकता। अंतःकरण में जब कसक बनेगी वो जीव सत्संग में आ सकता है, और वही सत्संग में न आ सके ड्रामेबाजी उतारो को डांगर को डांटने थोड़े से दिन तो क्या करेंगे फिर, और अपनी अपनी शकीन बनाओगे। नहीं होना चाहिए था सत्संग में, नहीं होना चाहिए था, यहाँ तो केवल रोना चाहिए था और न को वो सुनना चाहिए था, वो सफलता देगा आपने। बस तीसरी बात या मन में नहीं आनी चाहिए अगर जीवन सफल चाहते हो। चाहे रेत में बैठे और चाहे टोक में इतना खान में और चाहे हलवा मिल जाए, तेरी रजा मालिक। क्योंकि मन पापी को रोकना है। सुविधा आपके घर में सबका है, डबल बेड भी होंगे, मोटे मोटे गद्दे भी हैं, बढ़िया रजाई भी है, रखू और डर मस्ती मारो। पर यहाँ तो जो मिल जाए उसकी रजा, ना मिला उसकी मौज। क्योंकि मन पापी को नरमाना है। अब ये यहाँ पर भी बखरे चाह फिर क्या की भक्ति करेंगे, ये नहीं कर सकता मन। करने को अंदर डबो का मानेगा। या तो जैसी सुविधा मिल जाए थोड़ा अपना बैठ कर भजन करे और सत्संग की इंतजार करे तो जीव सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे ही ये कथाएं जब चली थी, फिर इसका पैसे का धंधा बन गया, क्योंकि वो महापुरुष कथा करते थे और भावुक होकर पैसे भी दुनिया चलाती थी। तो वो महात्मा लोग अपने ढंग से प्रयोग करते थे। जो पंडित थे पहले, वो अपने घर के लिए, क्योंकि रोजी रोटी नहीं थी, थोड़ा सा प्रयोग करते थे, बाकी भंडारा कर दिया करते थे। उनको वो दोष नहीं लगता था। फिर वो कथाएं उद्देश्य बन गई केवल धन कमाने का, रोजी रोटी का धंधा बन गया। तो एक जैसे थोड़े से दिनों में इस कथा ने करनी है बहुत हो जाएंगे। जैसे पंजाब के अंदर एक बार हम जान लग रहे तलवंडी भाई, वहां इसमें संगरूर में एक मोड़ का ऊपर गार्ड का टेंट और उड़ो ग्रंथ साहब का पाठ करने लग रहे, कति बेचारा बराबर में एक साइड सी में सिर्फ नो को उड़ो नीचे और वो बनेगा लड़चाल। तो ये स्थिति आ जाएगी आखिर में ये, क्योंकि बहुत अनमोल चीज है, इसमें आनंद आता है और कथा का रूप लाभ आपको उससे मिल जाएगा। लेकिन वो भी कथा बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु के हुक्म पर और गुरु के बिना नहीं करवानी चाहिए। वो भी आपको लाभ नहीं देती। पर हम इतना ज्ञान हमें होता नहीं, सत्संग सुन नहीं पाते, ये ड्रामेबाज लोग आखिर में ये स्थिति एक बार ले आऊंगे। क्योंकि अब थोड़े से दिन बाद से लोगों का आंख में लोग ग्रंथ साहब तुम्हारे पाठ करते, 4 बात सीख लेंगे भगवान जोगी, और फिर ये हो सकता है घर घर में पाठ आप करना चाहिए। क्योंकि हम आपको आदेश देते, आप पाठ करो अपने आप सुन, हमारा आदेश आपको। एक बार अपने ग्रंथ साहब को पढ़ ले, धीरे धीरे फिर उसका भोग लगा ले। 2-4 घंटात्मा 10 किसी इकट्ठी हो, उनको कर भी ले, भंडारा कर ले। लेकिन मूल लाभ होगा जब हम कहेंगे ऐसे पाठ कराने का। जैसे रोजाना हम अपने घर जोत लगाते हैं, आरती करते हैं, और कोई भक्त आत्मा है उसने रोटी खाना जरूर, चाहे कोई भी रात सालता भी हो, रोटियां नहीं लाता है। ये अपना नियम बना ले। बेशक हम शहर में रहे चाहे गाँव में रहे, रोटियां मना नहीं करा। चाहे कोई भी आ जा मांगनिया पैसे मांगने के लिए आता है, उसको मना कर दे ना भाई पैसा नहीं, रोटी खा ले देख। तो ये जरूरतमंद है, उसको कपड़े की आवश्यकता, उसका सिलवा दो। और इस तरह अपना कोई खेस कंबल की आवश्यकता है उसको दे सकते हो, लेकिन पूरी व्यवस्था देखकर। नहीं तो कंबल में जानते बेचेंगे, उन तो पौवा दिखा है, कंबल में दिखता। तो वो नीच आत्मा जो है आप भी डूबे और आपके सामने भी रह करके पैसे ले जाएंगे। तो वो भी कोशिश करे, अवॉइड करे। तो प्रसंग वो चल रहा है कि पंडित जन इसको फिर रोजी रोटी का धंधा बना लिया। एक ने रामायण की कथा करी, 30 दिन में पूरी करी।
अकोलना पर रोजाना 10-20 टाँगेंगे। पहले बहुत पैसे की शॉर्टेज थी, 30 दिन लगेंगे एक एक कथा में। और भाई उस 30 दिन में उसको कुल 30 रुपये आए। 30 दिन में 30 रुपये आए। माथे का हाथ मारा, बता भाई 30 दिन तक जब कथा करी, अच्छी दुनिया डूबी। और उसमें क्या होता है कि बदमाश लोग, नादान आत्माएं शुरू से हर जगह होती रही है। उसी गांव में जिस दिन उसने कथा का भोग करना था पंडित जी ने, उसी दिन वहां गांव के चंडाल से आदमियों ने सलाह बना ली कि एक नाचने गाने वाली लाएंगे। और उस दिन वो सांग रोक दिया जिस दिन उसका भोग लगना था। उसको तो 500 रुपया आ गए 2 घंटे में। और मनीराम पंडित जी का 30 रुपये। वो फिर गरीबदास जी के सामने जाके रोता है, आओ पंडित जी कैसे आना हुआ? क्या आना हुआ जी? नाश जा दिया दुनिया का। की बात होगी भाई? रुदान को बोला था, बस के बताओ जी, दुनिया कति डूब गई। और मुंडा वो करो बैठा, रोटी भी ना खा भाई, खाना खा ले वो कोई ना। तो कहने लगे भी दूसरे भक्तन पूछते हैं क्या होगा पंडित जियों को? महाराज जी क्या बता रहे हैं? भाई ये बता रहे हैं कि फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, और चंपा कली में 500 मुनि राम को 30। भाई जो करो भाई, अब भाई दुनिया विवेक मैंने दुनिया में ज्ञान तो रहा को ना, और अंधा उनका जगदीश योग निरंजन उल्टे फुटे ठकुआ अपनी कथा भी ना होगा, अपनी नहीं ना देख करा दियो। और वही चंपा के दिन 500 और मुनीराम को 30। मुनीराम तो मारा का नमो पाना देखे, इसने कुकर कोड़ा पिट गया, मेरी कहनी का जब बाबा पकड़ दिए ने बोले नादान तनाव तेरे मन में खोट। तेरा उद्देश्य ही पैसे कमाने का था, कथा सुनाने का ना था। बिना भगवान करा जी थोड़ा बहुत हो जानता तेरे में। उस दिन उसने पैर पकड़े, सतगुरु के नाम ले लिया, बोलो अपना पेट अपना काम बना, पीछा छुटवाड़े करेगा तुम, पारायण करता है। गरीबदास जी कहते हैं पारायण करते फिरते हैं घर घर घूम गवार, और जीव मुक्त के होंगे आप नहीं दीदार। पारायण करते अंधे हैं, दुनिया में पार करते फिरते हैं, कथाएं करते, पारायण कथा होती है। अगले इसमें करवा दूं उसका बेड़ा पार से। अपने आप का तो पीछा नहीं छूटने वाला, और दूसरा ना पारायण करते आंडो। तो सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि भाई इस नादान साधना त्याग कर जीव अपना मार्ग पर चलना चाहिए। फिर बात आती है कि सत्संग सुनने के बाद जीव ने करना क्या चाहिए? नाम लेना चाहिए, गुरु बनावे। जैसा क्योंकि हर संत ने हर ग्रंथ में गुरु के ऊपर इतना महत्व दिया है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से होती है। और जो गुरुदेव आपका नहीं है तो आपका जीवन असफल है। दान भी करो, धर्म भी करते रहो, आपको कोई लाभ नहीं होता है। अब गुरु जी जब आपको मार्गदर्शन बताते हैं कि ये 2 दिन का जीवन है भाई, इसमें अपना भजन करो, भक्ति करो, बुराई त्याग दो, तो आपकी डिमांड सबसे पहले यही होती है कि मेरा काम अड़ रहे हैं वो ठीक हो जाए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम परमात्मा को इसलिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि हमारे ऊपर दुखों का एक पहाड़ टूटा हुआ है। मन में शांति नहीं है, चाहे को अरबपति है, उसकी भी पूरी जो है कोई भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। मान ली उसने कोई एक 20 लाख रुपए की फैक्ट्री लगा दी, तो 20 लाख कर्जा होगा उसके, और मजदूर हड़ताल कर देंगे, तो 20 लाख अपने गए, वो कर्जे वाला के कर दिया जाना है। और फिर वो रात में नींद आनी बंद, और वो कार कोठियों में सबने दिखाई देता है कि बहुत अच्छा सुखी प्राणी है। सतगुरु महाराज कहते हैं यहाँ तो जैसे कल आपने सुना था
कि तन भर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदो अष्ट की बात करे मन सबका करे विवेक हो। अब ये बातें बार बार क्यों याद दिलाऊं, क्योंकि ये फर्स्ट एड है। डॉक्टर जब करते हैं ना आपके जख्म को दवाई लेनी हो, उसमें बार बार जितने दिन भी तुम 2 बार जाओगे सबसे पहले सेपरेट लेगा, फिर नहीं बिछा होगा उसके ऊपर, अगर पाड़ोगा उसको बिछे में कच्चे पक्के में, और फिर वो मैल उलाया करे। तो ये जो ना आपके ऊपर जो आई हुई मैल है, इसको रोज हटाना पड़े सर। गाता बात सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, सबको घाटा बाधे, सबको चिंता बनी हुई है। ज्यादा धन हो जाता है जीव बना दुखी, घाटा में तो दुखी है ही है, लेकिन गहने में भी दुखी, गहने में दुखी होगा उसने लाया कि तो बैंक में जमा कराना चाहता है, बैंक में गणा कर दे तो टैक्स लग जा, के पकड़ा जा, मुंह हो जा, उसमें फिर छुपाता अंडा को रिश्तेदार तीन देगा, वो रिश्तेदार देगा, बैठ जाएगा फिर लट्ठम लट्ठा, यानी रहेगी विराजमाती, जीव की शांति नहीं हो सकती। फिर कट्टे वाला आपका दुखी जिसमें नुकसान हो गया, तो ये चाहे गृहस्थी इंसान है चाहे बैरागी, यानी जिसने अपने नारे आश्रम बना लिए, वो रात में नींद आया ना आश्रम में न्यू कोई ना बड़ा आश्रम में न्यू रह गया। तो ये आश्रम जो है जिनके जो संत की जान के दुश्मन होते हैं, लेकिन उनके नहीं जो शब्द गार जो मिलौता को ना ही संग, जिसने अपने अभ्यास नाम का मतलब है, और ये भी बोला है करने वाला कोई हो रहा है, आप तो सुख के दमदमा कर रहे हैं, उसकी रजा से सब होगा। फिर उसकी आस्था उस आश्रम में ना होगा, अपने नाम और अपनी क्रिया में बनी रहती है, उसको बाधा नहीं होती, बल्कि वो कल्याण का स्थान बन जाता है वो आश्रम, और उसमें मालिक का हाथ होता है। अगर हम अपने सर पर लेकर स्वयं अंध पर्ची काटता, मैंने दिए 100 रुपये 50 रुपये दिए, तो 100 देने चाहिए थे, तो वहां परमात्मा साथ नहीं देता, लेकर तू देख कितना मांग लेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, और मांगन से मरना भला यही सतगुरु की सीख। तो इसी प्रकार बार बार हमें यही बातें बतानी पड़ती हैं जो कि आपको बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपसी को दुख दूना हो। ये साधु महात्मा बहुत सारे कष्ट में है भाई, जिनको सही नाम ना मिल रहा, ये सभी परेशान है, भक्ति उनकी ठीक नहीं है। ऐसा कृष्णा सब में वाता कोई जीव नहीं सुनना हो, सब में कोई न कोई उनके लिए प्रेरणा ऐसी बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो केवल उसी पर आधारित होकर अपना जीवन खो देते हैं। आप घर तक कर जाकर देखो, एक बार आप यहाँ भी आए हो और सोचा होगा कि मौसम ठीक सा ही है, कंबल की भी जरूरत को ना, अगर खेस भी ना लाओ तो सामने जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा लग रहा भाई खेस तो लाना ही चाहिए था, यानी आवश्यकता पड़ी ना उस चीज की, मन आपका डिस्टर्ब हुआ। ऐसे ही हर चीज की फिर रोटी भी चाहिए सामना। गरीबदास जी कहते हैं कि घर में छोड़कर चले गए बाजार, उसमें जंगल में, और सामने लागी भूख, और सर्दी आई, जब सर्दी ने भीगी बांधी तो सारी व्यवस्था करनी पड़ी, जो फड़ी भी वाली को रजाई भी भरवाई, ना कंबल लिए 2-3, और क्या करते थे आग बाड़ी, वह वास्तव ना वापस धोने का रूप बन गया हुआ आगे, बालत करके डरते, कोई जंगल में रहना, जंगली जानवर आगे के पास नहीं आते, क्योंकि उनको इसमें एक होती है ना दावानल, एक जंगल में आग लग जाया करे, उसको उनको डर होता है, वो आग उनको खत्म कर देती है, जंगली जानवरों को मार दिया करे, इसलिए अग्नि से बना पड़ते हैं। शेर चीते सब आग के नजदीक नहीं आते। एक तो कारण वो नहीं था कि जंगल में जाकर आग का बंटवारा रखते सारी रात, जंगली जानवर नजदीक ना आते, मच्छर माखी डांस ये उठ जाते, उनका बीच में बैठ जाया करते। ये भी ड्रामाबाजी होगी, गांव का गोरा ला का भट्ट 4 चौकर देगा, हर बीच में बैठ जाएंगे,
तो सतगुरु महाराज ड्रामे आ गए, वो भी गलत थे जिन्होंने शुरुआत की कैसे, और ये तो 100 पे 100 गलत। वो तो चलो अपनी प्रोटेक्शन करके थोड़ा बहुत बदलने की चेष्टा करते थे, ये सिर्फ लोग दिखावा कर उनकी खातिर कभी सड़क का सहारा बैठेंगे। तो ये साधना गलत बताई सतगुरु महाराज ने, ये हानि करती है। दम करे डोंगर चढ़े अंतर जीने झूल, और जब जाने बंदगी करेंगे वो में सूल बबूल। दुनिया तुम्हें सोचे भक्त आत्मा बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, लेकिन ये तो अभी तुम्हें कहते बोल रहे हैं इनकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, ये शास्त्र के अनुकूल नहीं है। गलत क्यों हुई? क्योंकि शास्त्र के अनुकूल नहीं है। और शास्त्र के अनुकूल जो साधना प्राणी करते हैं, वो गीता जी में लिखा है, वो राक्षस वृत्ति के लोग हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? गुरु के ऊपर बात आती है, फिर आगे बताते हैं कि सच कहूं तो जग ना मानो, झूठ कहीं ना जाइयो, और सच्ची कहूं तो कोई मान करा जीना। और झूठी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि झूठ तो पहला बूंदा उठ गया बटेरी छुपा रखी लोगों ने। ब्रह्मा विष्णु और ये शिव जी दुखिया जिन्हें राह चलाइयो, ये ब्रह्मा भी दुखी और विष्णु भी दुखी, शिव भी दुखी। जैसे कल कहानी बताई थी, भगवान राम सारी उम्र दुखी रहा, सारी उम्र। कैसे दुखी रहा कि पहले तो सीता वनवास हुआ, सीता जंगल से उठी, लड़ाई रही 12 वर्ष, 14 वर्ष के वनवास जीवन में 12 वर्ष तो युद्ध करना पड़ा। युद्ध तो घंटे 2 घंटे करवा लिया आदमी ने, और 12 वर्ष लड़ना पड़ा उस भगवान ने अपनी सीता छुटवाने के लिए। उसके बाद सीता जी की परीक्षा लेकर घर ले आए, अग्नि परीक्षा, आग में बैठा दी। अगर तुम निष्कलंक है राम के पास रहकर तो आग नहीं जलेगी, आग में अग्नि में। अगर ऐसा नहीं है तो तुझे आग भस्म कर देगी। भगवान ने स्वयं ये सोचकर परीक्षा ली थी। वह आग में भी बैठ गई बेचारी, नहीं जली, प्रसन्न होकर घर ले आए। भगवान राम एक दिन रात में अपनी नगरी में वेश बदलकर घूम रहे थे। पर राजा लोग बहुत दयालु होते थे, आम व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं करते थे, जो उसके राजकीय अधिकारी होते थे। कभी गलत मुझे गाइड कर रहे हो, मैं पाप का भागी ना हो जाऊं। नगरी में घुमा करते थे, सबके घर के साथ साथ में सुनते जाते थे किस घर में कड़ा हो रही है, किस कारण से कोई दुखी है, कोई रोआ है, चैन पे सोया है। ऐसे एक धोबी अपनी पत्नी में कूटने लग गया और कह रहा है कि मैं दशरथ का पुत्र नहीं हूँ। 12 वर्ष सीता रावण के पास रही और घर में रख ली छाती के लगा के। तो कहाँ रही 2 दिन? वो कहती है मैं अपने घर में माँ के पास गई थी। मैं नहीं मानता, तो 2 रात बाहर रही है, तो कल सुबह यहाँ से चलती कर दूंगा, मैं रामचंद्र जैसा नहीं हूँ। ये बात रामचंद्र जी ने सुन ली, अगले दिन सीता घर तो निकाल दी। अब यह सतगुरु महाराज कहते हैं, बतावे भगवान का आचरण करे भी तो क्यों कर करे। जिस परमात्मा ने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, अपनी पत्नी को आपका परीक्षा लेकर आग में नहीं जली, और वो तो फेल, और एक धोबी ने कह दिया पक्की, अब सच्चे न कदे में वो गर्ता निकाल दी। अमीन भगवान के गुण गाया करते सुना करते, जिसके परिणाम स्वरूप हम जो है फेल हो गए। फिर सीता घर से निकल गई, बाहर जाके हर पेट में बालक, बता गर्भवती औरत को तो विशेष प्रोटेक्शन की और व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ये भी भगवान को निर्दयी को होगा, दयालु को मर्यादा पुरुषोत्तम या के मर्यादा थी भाई, मर्यादा हिसाब की हुआ करे। उस धोबी ने बुलाता, हाँ भाई के कारण से क्यों रोला से था घर में, और उसने भी समझाते कि दयालु थे तो बेटे कोई बात ना, घर में सारे बाल की बात हुआ है, लड़ा नहीं करते। उसने भी समझाया भाई क्यों होगा, तो रोज कुत्ता के कुआं में पड़ा कि तो जाओ अपने घर, रोज लटखान लाग रही। अब धमका के खबरदार का हाथ लाया था। उसके बाद तो राजा का यूं काम था, वो हाथ भी ना लाओ, उसको दे गए। उसके प्रतिफल में आया तो मुकदमा में ले लिया, वो घर पे काट दी सीता। पेट में बालक, वह बेचारी पड़ती उठती है। शुक्र ऋषि लोग महापुरुष होते थे, वहां जाकर वाल्मीकि कुटिया का पड़ जाती बेहोश हो गए, पैर टूट जाओ, तो घर को चाला घर छोड़कर, जरा सी बात नहीं होती, आदमी छोड़कर चाल के देखो। कुछ तो चिंताएं अपने आप को कोसती हुई देखे मुंडे कर्म,
वनवास हुआ, वनवास में सीता रावण ठा ले गया और सारी उम्र रोक 14-12 वर्ष रोक काटे, और एक घर वियोग, पति वियोग, अपने चिंता करके वहां गिर गई। वाल्मीकि जी आते हैं, उठाते हैं, बहन बेटी उठो। अब जब होश में आती है फिर घबरा जाती है कि मैं तो गलत जगह आएगी, कहीं मेरा कोई हानि ना पहुंचा दे, जंगल में वैसे हूं। तो वो कहती है बेटी घबरा मत ना, अब तूने सोच अपने बाप के पास आ गई, और ये तेरा घर से बेटी 2 रोटी जिसी मन में मिलेगी तुझे भी मिलेगी। तो फिर वो बताती है कि मैं ऐसे ऐसे पूछने से बताया कि फिर उसको माता कह के पुकारते ऋषि जी, क्योंकि वो विष्णु के भगवान राम की पत्नी थी। अब ये सुगुण महाराज कहते हैं कि ये जो कथा, ये ज्ञान, ये सुखी कहाँ हुए बेचारे, क्योंकि अब ये विचार करना पड़ेगा। जैसे कल हम बता रहे थे, तुम कौन राम का जपते जापन, अर्थात कटे ना तीनों तापन। हमारे कबीर साहब की सत्संग को शुरू करने से पहले हमने भूमिका बनाने में 2 दिन लग जाते हैं पूरे, क्योंकि हमारे समाज में ये ज्ञान भी श्रेष्ठ नहीं है जिसकी हमारे समाज में आवश्यकता थी। अगर ये ज्ञान भी सही होता, वेदों लेवल का और गीता जी के आधार का ज्ञान अगर सही होता, तो बिल्कुल हम आगे की पढ़ाई शुरू से कर देते, आप सबको ज्ञान होता, आप बिल्कुल पकड़ जाते, बात सही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो सही सुना रखा होता, अगर हमारे समाज में ये पत्थर पूजा, देवी देवता पूजा पहले बंद होती तो सतलोक की मार्ग में घनी देर ना लगती, अब जल्दी कैच कर जाते हैं, क्योंकि वो तो पहले आपके हटा हुआ होता और दूसरा ज्ञान कंप्लीट होता। तो इस प्रकार यहाँ पर ये परमात्मा कौन राम का जपते जापन, अर्थात कटे ना तीनों तापन। भगवान राम को ये सारा गुण इतना दुखी क्यों होना पड़ा, क्योंकि नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया था। कैसे दिया था? एक बार, अब जैसे गीता में लिखा है कि अर्जुन तुम अब अपने मन में मार ले, इंद्रियों पर काबू कर ले, और भाई तो जीवन मुक्त हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि देखो ज्ञान गलत नहीं है गीता या वेद में, लेकिन उनका आचरण इन जीवों के बस का कोई ना, जो साधना उसमें मन मारण की बता रखी है। जो साधनाएं वेदों में और गीता में मन और इंद्रियों को काबू करने की वर्णित है, उनसे वो मन मरता नहीं और ना ही मर सकता। मन है काल, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये स्वयं निरंजन है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये जीव इसके नीचे बहुत निम्न सत्र के हैं, और उसी की साधना करके उससे बाहर कैसे हो सकते हैं? तो उससे तगड़े का आसरा लेकर और फिर वो अपनी शक्ति से हमें यहाँ से निकाल सकता है। इस काल में हमारे 5 राक्षस लगा रखे हैं। जैसे नारद जी के मन में वेद पढ़ कर मन में आ गई कि योगी अपना योग संन्यास योग लेकर कर्म सन्यासी बनकर और जंगल में जाकर अपनी साधना कर समाधि लाभ राक्षस ये 5 इंद्रियों को, कर्म इंद्रिय 10 इंद्रियां हैं वैसे तो, 5 कर्म है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों के आधार पर कर्म इंद्रियां प्रेरित हो चलाई जाती है। मुख्य ज्ञान इंद्रियां हैं, इनका प्रधान मन है। इस मन को और 5 इंद्रियों को अर्जुन मार ले। कैसे मार ले? अब साधना कर योग युक्त हो जा। कैसे हो जा? ओम का जाप कर, हवन करा कर, यज्ञ करा कर, बस। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि ये साधनाएं इस मन को और इंद्रियों को मारने की नहीं है, और ना ही ये मर सकता इन साधनाओं से। ये वर्णन ठीक है, लेकिन इसमें जो मंत्र है ना वो गलत है। ओम मंत्र से ये साधनाएं, ये इंद्रियां मर नहीं सकती, ये बल्कि ज्यादा प्रफुल्लित होती है। ओम आनंदी लौड़ है रंगोरी हो,
और सोहम मुक्ता सिंह राम रंगोरी हो। ओम नाम तो मौजो मारण का है, सिद्धियां हो जाएंगी, स्वर्ग में जावांगे ठाठम ठाठ आनंद भोगन का। से ये मन को, इंद्रियों को काबू करने का मंत्र नहीं है। इसका प्रमाण है कि नारद जी के मन में यही आ गया कि मैं तो अपने सुने इतिहास दुनिया के और अपनी इंद्रियों को काबू करता हूँ। 10-12 साल जंगल में जा बैठा, भूखा प्यासा, पत्ते तोड़ कर खा ले, कुआ चादर ओढ़ ले, कुआ कंबल ओढ़ ले, 12 वर्ष कठिन साधना करके और फिर जंगल में, फिर गांव में, क्योंकि नगरी बनावा हुआ को ना उनकी साधना सराहनीय चाहिए कि वाह भाई वाह बड़े महात्मा। अरे महाराज जी कहाँ रहे तो? भाई बस जंगल में गए थे, साधना करके आए। वाह जी वाह, या वाह जी है ना, या जीव ने खो का मान जाकर, या कि हवा है, या बढ़ती बढ़ती इतनी हो जाएगी उसने पाड़ देगी आखिर में, या वाह जिसमें समान लागी वो मार खाओगा। संत जरूर खास कर, चाहे भक्त हो चाहे संत हो, भगवान का और इस अभिमान का कभी मेल नहीं हो सका और न हो सकता। तो वाह वाह करी सब ने, वो कमाल कर दिया आपने तो, चाला पार जाकर अपने पिता के पास जाकर कहता पिताजी ब्रह्मा जी को कि मैंने अपनी इंद्रियों को काबू कर लिया। ब्रह्मा ने दे रहा था भाई ठीक सब किसी काबू हो, उनके ब्रह्मा भी पहले मार खा रहा था। वो कहता बेटा अच्छी बात है, अपनी जो साधना कर ली कि तो बताया ना करते, ठीक है अपना बहुत अच्छा होगा कर, नाट्य तो नाराज हो जा, चिंगर जा जुआन छोड़ा बालक हो रहा था, जन्नू कह दे भाई कुछ ना गिराओ में कुछ ना हो, इतनी साधना मार खा जाएगा तो नाराज हो सकता था। बाप की जरूर का ली मान रहा बच्चा। उसने सोचा भाई क्यों ना बताऊं, जो मैंने अपनी जो कमाई की है सबको बताऊंगा, सभी वो नहीं हो सकता मैं अनुसरण करके पार हो जा। यही सन पार बंदी छोड़ते हैं पार के अगर बहुत दूरों से भाई। ये तो शुरुआत भी नहीं है पार होने की, जो ये कर कवन हो लेते हैं ये साधक। तो उसमें विष्णु जी के पास चले जाते हैं। अब उसने विष्णु जी ने पूछा बच्चा बहुत दिन में ऋषि जी कहाँ रहे, अब तो कभी दूज के चांद हो गए दिखाइए ना दिए। फिर अपनी बतानी थी तो और चाहा था गाना चाहा था, क्योंकि शुरुआत तो मैं अपनी कहानी गाऊं। मैं तो जी 10-12 वर्ष बाहर रह के आया हूँ जंगल में, और मैंने तो जी अपनी इंद्रियों का काबू कर लिया, मैं माया के बस हूँ को ना। विष्णु जी बोला बहुत अच्छी बात भाई, बड़ा अच्छा किया, शाबाश। इतने में काल आ गया उसके वहां निरंजन विष्णु जी ने, ये मन पहले तो सरारा है बहुत अच्छा किया बेटा बहुत अच्छा, फिर मन आ जाता है वो काल के इसमें यह नो साधना करने लगी दुनिया 12-12 वर्ष, तो तेरा जो है आहार कम हो जाएगा। नो तो उसने बोला है कि ये कुछ नहीं कर सकते, 88,000 वर्ष खुद भी शिव भगवान बैठ गए तो साधना में इस शख्स को खत्म करने की खातिर कामदेव को, और कहते हैं फिर नो का नो कर तो कुछ नहीं सकते पर प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उसने ये डर रहा है कि तेरी जो संतान उत्पत्ति है कम हो जाएगी तो तेने 1 लाख रोज मिलना बंद हो जाएंगे। इसका ये भी डर बना रहा कि साधना बीच में कर दे कंडम। तो विष्णु जी के वहां प्रकट करके काल प्रेरणा देता है कि इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। विष्णु वो नारद जी तो उठकर आ जाते हैं, रस्ते में बहुत सुंदर महल बनाते हैं एक नगर, उसमें राजा की लड़की का एक सुंदर रस देते हैं अपनी माया पर। नारद जी नगर में जाते हैं और नगर में बहुत अच्छी बढ़िया, क्योंकि बाद टाइम तो सारे राजा की लड़की की शादी हो तो सारा नगर से मिला कर सबको सुविधा होती है, बहुत आनंद होते हैं। तो सारे शहर में खूब सफाई हो रही और जगह जगह वाह चर्चा हो रही। नारद जी उसके माँ का घूमे और वो बढ़िया बढ़िया गीत गाया करे, छोरी ब्याह में तर्जुमा करती है, काट दिया करे आप खिलाऊंगा करूंगा दोन दोन में कुछ ना ऊपर दोनों कितना कित गा दिया करे। तो उसमें ये हो गया एकदम वो मन प्रेरणा पा गया। उसके मन में आता है कि भाई शादी में क्या बुराई है, गृहस्थ जीवन तो पिताजी कर रहे हैं, चाचा जी कर रहे हैं और सभी ऋषियों ने शादी कराई है, शादी कोई बुरी नहीं होती, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम बताया है। पर श्रेष्ठ साधना हो तो ना तो फिर पशु जैसे कर्म है
कुछ भी करो। तो उसके मन में प्रबल प्रेरणा होती है कि पूछते हैं कौन है भाई, ये क्या हो रहा है? कि शादी, राजा की लड़की की शादी है, लड़की बहुत खूबसूरत है और ऐसी मेरा ख्याल परी उतरी हुई है ऐसा समझो, और आज वो अपना मनचाहा वर पसंद करेगी। राजा लोग आए हुए हैं, आज स्वयंवर है, ठीक 11 बजे। इंद्र ने उसने नारद जी ने सोचा कि तेरे को लड़की ऐसे इस वेशभूषा में, इस शकल में पसंद नहीं करेगी, क्यों ना भगवान विष्णु से उनका रूप ले लूं टेम्परेरी, और शादी हुई पाछा उल्टा दे दूंगा। उसने ऐसा ही सोचकर बाहर जाके एक बनी में भगवान की आराधना करते हैं, विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं। कहते कैसे याद किया ऋषिवर? विष्णु जी बोले, नारद जी कहते हैं कि भगवान मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक मेरी विनती है, गिड़गिड़ावा में कति हक देना हक बोल भाई की बात से। अब महाराज जी मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, कोई बात नहीं मांगो, फिर आज मैं कौन सा मना करता हूँ, अब नहीं वचनबद्ध हो जाओ, कई बात बिगड़ जाना हट जाओ। अच्छा बोलता था होगा, वचनबद्ध बोल के मांगा, वचनबद्ध होगा। मैं बोला जी मैं शादी करवाऊंगा और इस राजा की लड़की से करवाऊंगा, मुझे अपना रूप दे दो। तथास्तु भाई, तथास्तु कर दिया। उसका बंदर का मुंह ला दिया, बंदर का। हरि संस्कृत में बंदर को भी कहते हैं, हरि का रूप चाहिए मुझे। अच्छा लो भाई बंदर। अब नारद अपने मन में ये सोच रहे थे जैसा खूबसूरत आज कोई भी कहोगे, जाके उसमें जाके मंडप लगा हुआ था, उस मंडप में बैठ जाता, कुर्सियों के ऊपर जच कर। लड़की आती है वरमाला हाथ में लेकर, नारद ने जो पार कर लिया उसके तो दुकड़ टुकड़ होगी, क्यों बात हुई, लड़की ने देखा नहीं के चक्कर है। वहां से उठा, दूसरी आगे एक सीट खाली थी उस पर जा बैठा, वहां से भी पार कर गया। फिर देखता है बात तो बिगड़ गई, उस तो भी आगे जाकर कुर्सी में भी नहीं बैठा, खड़ा होगा। वह लड़की 10 कदम उल्टी होकर फिर आगे पार कर जाती है। फिर एक साथी वहां बैठा हुआ कोई राजकुमार को क्यों खेल था उस मालिक का, उसको दर्पण दिखाता है और शीशे में जब देखा हुआ अपना मुंह, अब नारद की सुई तो सो को भी खूब लाल होगा। अब देख इतने में भगवान स्वयं विष्णु आकर सिंहासन खाली था उस पर बैठ जाते और वह लड़की जो है उसके गले में वरमाला डाल देती भगवान विष्णु का, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी थी, ये खेल कर रहे थे। अब देखा भगत जी कितनी साधना कर कहा उसकी परीक्षा पे ले जा, तो उसने वो उसको गुस्सा हो करके कहता चलिए तू सदा चलता है, आज तूने मैं भी नहीं बख्शा, अब तुझे मैं श्राप देता हूं कि तू सारी जीवन अपनी पत्नी के योग में बिताएगा। इतना तो कह दिया, क्योंकि ये तो सब गवाइन रखी काल में सिद्धियां सब में दे देता है, साधनाओं से सिद्धियां आती हैं, आकाश में उड़ जाना, कुछ शब्द बोलना है, इस तरह के ये खूब हथियार दे रखे, पिस्तौल सत्ताई, पर ये मुक्ति के नहीं है, ये तो एक दूसरे को खेचन के टांग खेचन के दस है, पर कारण का पैसे का कोई नहीं। उसका परिणाम भगवान रामचंद्र जी ने, विष्णु जी ने रामचंद्र बनकर और सारी उम्र सीता योग में बताया। अब यह सतगुरु महाराज कहते हैं तुम कौन राम का जपते जाते हैं, अवतार तो कटे ना तीनों ताप, उनके अपने 3 ताप नहीं कटे, ये 3 ताप के अंतर्गत आता, कोई शराब दे देना, कोई देव का रुष्ट हो जाना, और कोई जंतर मंतर कर दे, गाल गाल दे, कहती ये तुम्हारे वश का कोई ना। ये भगवान आप अपने शराब को नहीं काट पाए, अपने 3 ताप से ये भी पीड़ित रहे, इसलिए सिद्ध हुआ कि ये भगवान सुखी नहीं कर सकते। इन्होंने सिद्धांत बताया है कि ऐसे करते रहो स्वर्ग चले जाओगे, कर्म के दंड को भोगना पड़ेगा, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब कहते हैं जंगल राजा से डरे और नटो कर्म के लेख, अग्नि अबल कबीर है वो कुल के सतपुरे। उस परमात्मा सतपुरुष का भजन करने वाले प्राणी के कर्मों के दंड भी कटते हैं, कर्मों के लेख बदल जाते हैं। आपके लेख बदल गए, आप क्या कर रहे थे, आपके जीवन का खूब ज्ञान है। बेशक चाहे कोई शराब भी ना पीता हो, बीड़ी भी ना पीता हो, फिर भी जीवन व्यर्थ था आपका। ये कर्म के लेख बदल का मालिक ने
और आपके सुलेख लिख दिए, अपनी कलम तो अपनी ताकत है, लेकिन ये बदल नहीं सकते। इन्होंने पहले ही जीव का इतिहास लिख रखा है, वो ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा। भक्ति भाव का है, तीर्थों चक्कर काटेगा, गंगा में गोते डालेगा, श्राद्ध का अड्डा करेगा। इसको चेंजमेंट नहीं कर सकते, ये कर ही नहीं सकते। जैसे इतने बड़े विद्वान लाखों लोगों को संबोधित करते हैं भक्तों को, क्या वो बदल नहीं सकते? उनकी दिशा को नहीं बदल सकते, क्योंकि उसका हुक्म नहीं है। वो बदलने कौन दे? ना तो उनके मन में, तुम कह के मन में सच्ची स्वीकार कर ले, ये ज्यों का त्यों ही जाकर और फिर ठोक देता ठाक नरक में काल भगवान। अब जैसे ये कथाएं काल ने पहले लिख रखी, हर कलयुग में, हर युग में सबकी न्यारी न्यारी। उसमें ये जैसे आज विष्णु है, ये विष्णु भी बदल जाता है। जब एक लंबा समय है इनकी आयु का, उसके बाद ये आत्मा विष्णु नहीं रहेगी, ये अपने कर्मों में बिगाड़ कर 84 में चली जाएगी। नया विष्णु बनाएगा, वो काल अपने घर पैदा करेगा, जो महाप्रलय के बाद सृष्टि पूर्ण रचित होगी। और वो काल करता है अपने हिसाब से इस काल सृष्टि को। ऐसे ही हर युग में हनुमान आता है। हनुमान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, जीव विशेष नहीं है, इसमें वो जीव बदलता रहता है। जैसे नेक्स्ट जो त्रेता युग आएगा उसमें हनुमान फिर आएगा, राम भी युग का आएगा, विष्णु को ऐसे श्राप होगा, लेकिन वो अलग होंगे। हनुमान दूसरा होगा, वो आत्मा दूसरी रोल कर रही होगी हनुमान का, क्योंकि ये हनुमान भगवान कबीर साहब से नाम लेकर अपना कर्म बना चुका है। ये हनुमान जो था इस युग का, त्रेता युग वाला, ये कबीर साहब उसमें मनिंदर नाम से आए हुए थे। ये कहानी समय आने पर आपको सुनाएंगे। ये अपनी मुक्ति करवा चुका है और नेक्स्ट हनुमान काल फिर बना देगा। ये तो एक रोल देता है जीव को। अब इसका बताता हूं कि पहले, सबसे पहले ये जब ये युग शुरू होता है तो ये सारी कथा, ये फिल्म पहले निर्देशित होती है, तैयार होती है, उनका ज्ञान होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक समय की बात है, ये प्रमाणित करने की खातिर कि इनमें फेरबदल नहीं हुआ। राम ने जो रोल करना था उसका पहले दे रहा था ऋषियों को। महर्षि वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पूर्व राम की जन्म होने तो ये सारी कहानी लिख दी थी, या रामायण की एक पूरी हिस्ट्री लिख दी थी। ऐसे ऐसे राजा दशरथ होगा, उसके घर को एक रामचंद्र नाम का पुत्र होगा, वो विष्णु अवतार होगा, और उसको ऐसे वनवास होगा, रावण सीता उठाएगा, और ऐसे होगा वैसे होगा। यह पहले लिख रखी थी संस्कृत के अंदर। दूसरी बात ये है, एक समय की बात है, अब सतगुरु महाराज कहते हैं, ना तो सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी वपरीति हो, कहते भी और सब दुखिया, एक सब सुखी बन जीती हो। अब सुरपति कैसे दुखिया? सुरपति कहते हैं इंद्र को, देवताओं का राजा, सुर माने देवता और पति माने स्वामी, देवताओं का स्वामी, और इंद्र भी दुखी। एक समय की बात है, इंद्र का बड़ा होना था अहिल्या के साथ। इंद्र, वैसे तो इंद्र की एक पत्नी होती है जो कंटिन्यूस चलती है, उसको सची कहते हैं, लेकिन ये मन इतना है, इसको सब्र नहीं है। जिसने ज्यादा सुविधा हुई ना, उसने कई ब्याह करवाए ना। भगवान कृष्ण ने 8 तो ब्याह करवाए, 16,000 और बताओ। एक राजा की किसकी लड़की थी वो ले आया, उसने बंद कर रखी थी औरतें। और फिर ऐसे ही इंद्र ने और शादी करवानी थी, और उस दिन उसकी मंगनी होनी थी, टीका। और पंडित जी मुहूर्त का भाग रहे। अब ये सारी बात में दवा रखी है कि भाई ये मुहूर्त, ये घड़ी, ये समय, ये नक्षत्र, नून बाया नून, और जब वो ब्याह हो तो पार होना तो कति नहीं। अरविंद छोड़ कहते हैं, भाई ये ड्रामेबाजी से कर्म रेख टारी नहीं तरे, मेरे साधो भाई, कर्म रेख टारी नहीं तरे।
वशिष्ठ मुनि से तत्वता योगी शोध का लगन बरे और सीता हरण मन दशरथ का वो बड़े बड़े राम फिर भगवान रामचंद्र जी का जो ब्याह हुआ धनुष तोड़ दिया, 2 दिन ब्याह को लेट कर दिया वशिष्ठ मुनि जी ने कि अभी लगन ठीक नहीं है, फलाने दिन परसों चौथे परसों तीसरे दिन इस मुहूर्त में इस नक्षत्र में अब ये ब्याह हो तो बात बिल्कुल सदा सुखी रहेंगे बच्चे। वो ब्याह भी कर दिया उसी नक्षत्र में, आशीर्वाद दे दिया सभी सदा सुखी रहो बच्चों। और फिर महा दुख हुआ। सतगुरु महाराज कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि से तत्वता ज्ञानी शोध का लगन करे और फिर सीता हरण मन दशरथ का और बन बन राम पर ब्याह उनके कर टूट गया, बाप मेरा वनवास हो गया और वह सीता उठी, सीता हरण सीता का हरण हो गया। ऐसे ही जब ब्याह होने वाला सगाई होनी थी इंद्र की तो सभी देवता लोग वहां पर विराजमान थे। इंद्र का सिंहासन लगा हुआ था, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा है। उन्होंने देखा कि अभी तो वो लड़की वाले आ नहीं रहे। इंद्र अपने सिंहासन पर उठकर इतने में उनके गुरुदेव गौतम जी आ जाते हैं। इंद्र ने अपना सिंहासन अपने गुरुदेव को दे दिया कि बैठो गुरुदेव, क्योंकि इतना आदर करना होता है। आप बाहर नीचे लगी कुर्सियों पर बैठ जाता है, आम देवों के साथ लगी हुई। उसमें इतने को काम हो जाए वो घर अंदर चला जाता है अपने महल में। इतने में पंडित जी आगे देवता ये सारा दुखी करो, फटाफट में बोला बस नक्षत्र निकलने वाला था, जल्दी से बताओ छोड़ा कि सारने मिंडिया करोड़ा आग देखा ना था, देखा ना बस मिनट 4 हो गए। इसे गौतम को तलब कर दिया गुरुदेव को, केंद्र के सिंहासन में बैठा था। अब गुरु जी का क्या होगा, सारे गुरु जी ने सोचा तो गुरु का आदर कर रहे होंगे, ठीक सा पहला गुरु को विशेष आदर दे रहे होंगे, उसने न सोची तो सारा काम तलक होकर बाहर वो सब कुछ करके पंडित जी पर बैठ गया। कोई पैसे करो भंडारा खोलो, इतने इंद्र आओ भीतर पे गुरु जी को क्या कराए बैठे। उन्हें सोचिया क्या कहानी बनी भाई। तो फिर कहते हैं वो देवता लोग कि जी आगे है लड़का, और पंडित जी फिर देखा नौकर का लड़का बात हो चुका, वह किसका कर दिया तो गुरु जी थे के लगभग जो होना था होगा, मुहूर्त में फिलगी कुछ नहीं हो सकता। 12 साल को संयोग को ना 12 साल की किन्नी का संयोग को ना 1-2 दिन की हो चलो फेर बदल हो जाती। अब वो काट दिया टूटा, इंद्र देखा मौका ना बा गुरु जी का ठीक है। उल्ला की शादी गौतम जी के साथ हो जाती है। अब यहाँ उसके मन में खोट आ जाता इंद्र के, लेकिन संयोग जुड़ जाता है, फिर वो के नाते बदल जाते हैं और हमारी भावना भी बदल जानी चाहिए। पर उन देवताओं की भी ना बदली। ऋषि के मन में, इंद्र के मन में यही आई कि मेरे साथ ही शादी तो होनी थी इसकी, ये तो बोलता और इसे, लेकिन होनी थी जैसे भी मना था। अब वो उसकी माता थी, गुरु की पत्नी थी। अब वहां भी उसके धीरज नहीं रहा, बदमाशी की नीति बनाता है। कहते हैं गौतम ऋषि सुबह स्नान करने के लिए वक्त से और वहां पर दरिया के किनारे जाते थे। स्वर्ग में गंगा बह रही है, स्वर्ग में भी, और वहां घंटों तक 2-2, 3-3 घंटे बैठ के ईश्वर आराधना करते थे।